आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे थोड़ा ग्वार की, क्योंकि ग्वार में अच्छा खासा एक्शन यहाँ पर दिखा है, ग्वार सीड में भी, ग्वार गम में भी। तो सोमानी जी आप बताएं जरा ये एक्शन क्यों और ये एक्शन कितनी टिकाऊ? जी बिल्कुल, जैसे मौसम की जानकारी मैंने आप ही के चैनल के थ्रू देखा था, 92% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज बता रहे हैं, आईएमडी ने ही अपना फोरकास्ट किया है। और प्रोबेबली हो सकता है जून में बरसात थोड़ी ठीक रहे, जुलाई अगस्त में कम रहे। तो ये जो अनुमान है, इसके चलते ही ग्वार जो है रेनफीड ज्यादा सेंसिटिव कमोडिटी है, बरसात से ज्यादा सेंसिटिव होती है और नॉर्मली 15 से 20% का मूव इस दरमियान ग्वार में आता है। तो जो 5730-40 के आसपास बार बार जो रुक रहा था वो लेवल क्रॉस हुई और ऊपर में क्लोज टू 5900 के लेवल्स मार्क हमें देखने मिले। तो आई थिंक 5810 के आसपास कहीं पर भी ग्वार अगर मिलती है तो दोबारा आने वाले समय में 6000 का घर ये क्रॉस होता हुआ नजर आता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये तेजी ग्वार में और बढ़ सकती है। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। आप सोमानी जी आप बताइए सर, सिल्वर में क्या ट्रेड किया जाए अभी? फ्राइडे का सेशन देखा था, सिल्वर में काफी लंबी तेजी आई थी, 2,51,000 से 2,61,000, मतलब 10,000 रुपए की तेजी फ्राइडे को हमने देखने मिली है। और आज दोबारा एक बार गैप डाउन ओपनिंग हुई है। मोस्टली न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, न्यूज बेस्ड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 2,52,000, 2,51,000 एक सपोर्ट जोन है। इस दरमियान यहाँ से प्राइसेस दोबारा बाउंस करती है और 2,56,000, 2,57,000 अपसाइड में रेजिस्टेंस लेती है। मौजूदा स्तर पर बाय किया जा सकता है 2,56,400 के टारगेट के लिए। 2,49,400 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। कच्चे तेल में सर बहुत वोलेटाइल मार्केट है, फ्राइडे को बड़ी गिरावट, आज बड़ी तेजी, क्या ट्रेड लिया जाए क्रूड में? जी सर, जैसे मैंने कहा कि बस न्यूज बेस्ड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे ही स्टेट ऑफ हार्मोज खुलने की बात आती है प्राइसेस गिर जाती है और बंद होने की बात आती है तो 4 से 6% का इसमें इजाफा हो जाता है। बट मुझे लगता है जो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी बना है, जो बार बार गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, एक वीक स्ट्रक्चर बनता जा रहा है और इसके मूविंग एवरेज भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड दिखा रहे हैं। तो आई थिंक 8300, 8340 इस दरमियान आता है तो सेल करना चाहिए। प्रोबेबली कल तक हम 7800 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 8520 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इस पर आप नज़र रखें कि क्रूड में आपको किस तरह का ट्रेड करना है। बहुत वोलेटाइल मार्केट है, 8,230 का लेवल है एमसीएक्स पर। इस वक्त करीब करीब 500 रुपए के आसपास की तेजी कच्चे तेल की कीमतों में दिख रही है। नेचुरल गैस में कोई ट्रेड सुमानी जी? जी बहुत समय के बाद में एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल निकल कर आया है। इसमें 243 के आसपास का सपोर्ट ले रहा था, अभी 250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मौजूदा स्तर पर बाय करके 268 का टारगेट देखा जा सकता है, 245 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो इस पर नजर रखिए नेचुरल गैस पे। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में सर कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा इस वक्त? जी कॉपर मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द काउंटर नजर आ रहा है हाल फिलहाल। पिछले 12 से 15 दिनों का अगर जायजा देखते हैं तो 10 से 12% की तेजी आई है। 1150 के लेवल से 1290 के लेवल इसने देखे हैं। 1265, 1266 के आसपास कॉपर बाय किया जा सकता है। 1250 की स्टॉप लॉस मेंटेन कर 1290, 1304 के अपसाइड टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल में कि मेटल में आपको क्या करना है। अच्छा, कॉपर पे आपका ये, एल्युमिनियम में क्या किया जाए अभी सुमानी जी? जी एल्यूमिनियम में एक वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, बट लेकिन 260, 262 के दरमियान यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, इन लेवल पर बाय बनती है। 272, 278 ये पोजिशनल टारगेट इसमें बनते हैं और 254 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई एल्युमिनियम पे। 365 रुपए 45 पैसे ये एमसीएक्स पर एल्युमिनियम का भाव है और करीब करीब इस वक्त आधे % के आसपास की तेजी एल्युमिनियम में दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्री में आते हैं। सर आपका व्यू क्या है स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स पे सोमानी जी? जिस स्पाइसेस में सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर अभी कोई है तो वो धनिया है। इसमें फंडामेंटल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और टेक्निकली भी चार्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक 12,000, 12,200 के दरमियान, 13,000, 13,200 के दरमियान कहीं पर भी एनसीडेक्स धनिया आता है तो एक खरीदारी का अवसर बन सकता है। 12,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 14,050 के लेवल्स प्रोबेबली हमें मंथ एंड तक देखने मिल सकते हैं। प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था इसका 13,350 के आसपास का था, वो ब्रीच कर रहा है और निरंतर सस्टेन कर रहा है। गोल्डन स्पॉट भी धनिया अगर हम देखते हैं तो ऑल टाइम हाई मतलब 13,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट की संभावना भी ठीक ठाक है, इंपोर्ट भी मिनिमम होने के चांसेस है। अराइवल्स ड्राई हो चुकी है और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। मसाला कंपनी की डिमांड बहुत ही बढ़िया है। तो ओवरऑल जो है सारे फेवरेबल फैक्टर्स जो है अभी धनिया के लिए है। आने वाले समय में धनिया धन बरसा सकता है, ऐसी मुझे आशंका लगती है।
ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी और तेज़ी बाकी है। 13,432 ये NCDX पर कोरिएंडर का भाव है, इस पे आप नज़र रखें। अच्छी तेज़ी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में आ चुकी है। इसके अलावा और एग्री में कोई पिक आपकी जहाँ पर आपको लगता हो कि नज़र रखनी चाहिए? जी, मुझे कॉटन सीड ऑयल के एक अच्छे लेवल पर लगता है। 3400-3410 का जो दायरा है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। ऊपरी लेवल से करीब करीब ₹250 नीचे आ चुका है। और अगर अल्नीनो की आशंका है तो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तेजी कपास में भी आ सकती है। कॉटन सीड ऑयल के को सपोर्ट कर सकती है। मई का जो कॉन्ट्रैक्ट है 3410 के आसपास बाय करना चाहिए। 3360 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर 3478 के लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, इस पे आप नज़र रखें। अब जरा ये बताइए सर कि कैस्टर में क्या किया जाए? कैस्टर में अराइवल थोड़ा सा ज्यादा है और कैस्टर ऑयल की डिमांड थोड़ी सी कमजोर है। स्पॉट भी थोड़े से नीचे है, बट मुझे लगता है कि करीब ये 6420 6430 का जो दायरा है, यहाँ पर इसको सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए। और क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी जो बढ़ती है या जो बड़ी है, वो भी कैस्टर ऑयल को सपोर्ट करती है। तो इस लेवल से मुझे लगता है ₹50 अगर नीचे आता है तो कैस्टर सीड 6420 के आसपास खरीदारी की जा सकती है। 6340 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 6600 के लेवल दिखा सकता है। परफेक्ट, तो इस पर आप नज़र रखिए। 6,472 ये NCDX पर कैस्टर जुलाई वायदा का क्लोजिंग प्राइस है और आज ये मार्केट ₹43 गिरकर बंद हुआ है। फाइनल क्वेश्चन, कल का करेंसी का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है? कि थोड़ी सी मूवमेंट ऊपर जरूर आई है। नीचे में 9220 के लेवल के बाद में भी 93 के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। 9340 ये एक बार मुझे लगता है आ सकता है और वहां से दोबारा इसमें बिकवाली बन सकती है। ओवरऑल 951020 के जो लेवल्स जो बने थे, मुझे लगता है ये नियर टर्म या शॉर्ट टर्म हम टॉप समझ सकते हैं। डाउन साइड 92 के लेवल्स एक बार आने चाहिए। परफेक्ट, ठीक है, तो इस पे आप नज़र रखिए। बहुत शुक्रिया